हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रूट पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टेम को। तो चलिए, जैसे कि पता है आपको लेक्चर नंबर 2 है और स्टेम। तो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी सीड जर्मिनेट करता है तो उसके अंदर होता है एक बेबी प्लांट, और बेबी प्लांट में आपका एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लूमूल। तो जो रेडिकल पार्ट है वो हमेशा रूट बनाता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो ऑब्वियसली जो आपका दूसरा बचा प्लूमूल, वो एबव द ग्राउंड वाला पार्ट जिसे हम सूट कहते हैं, उसे वो बनाता है। अब सूट बनने के लिए सबसे पहले क्या बनती है? स्टेम बनती है। तो स्टेम के ही बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेम देखिए, स्टेम जो है वो एबव द ग्राउंड बनाता है, सूट वाला पार्ट बनाता है, जिससे फिर बाद में लीव्स बनते हैं। ब्रांचेस पहले बनेंगे, उसके बाद उसमें लीव बनेंगे, फिर उसके बाद उसमें फ्लावर्स बनेंगे, फिर उसमें फ्रूट्स बनेंगे। तो इसका एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या क्या होता है देखिए स्टेम में। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये कोई स्टेम है, देखिए ये आपका रूट्स हो गई, ये एबव द ग्राउंड वाला पार्ट स्टेम है। तो स्टेम से कोई पहले एक ब्रांच निकलेगी इस टाइप से। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ब्रांच बनेगी, फिर उसके बाद इसमें कोई लीफ बनेगी, तो लीफ, फिर उसके बाद उसमें कोई फ्रूट बनेगा, या फिर पहले फ्लावर बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, पहले फ्लावर बनेगा, उसके बाद उसमें फ्रूट बनेगा। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टेम से इन सब चीज़ों का भी फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? जो स्टेम होती है आपकी, वो एम्ब्रॉयनिकली कहाँ से डेवलप होती है? अभी मैंने बताया था प्लूमूल से। कहाँ से डेवलप होगा स्टेम आपका? डेवलप फ्रॉम प्लूमूल। रेडिकल से नहीं होगा, प्लूमूल से होगा। रेडिकल से आपका रूट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेम के बारे में ही। तो सपोज ये कोई स्टेम है। अब भाई स्टेम से ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट बनते कैसे हैं? ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने स्टेम बना दी, कहीं से भी बना दिया। उसके लिए खास स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपके यहाँ होती हैं नोड और बीच में होता है इंटरनोड। दीज आर नोड, जो मैं आप बना रही हूँ ये आपके नोड हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? नोड्स। और जो बीच का पार्ट है ये आपके, ये नोड है, ये दूसरा नोड है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरनोड्स। तो यहाँ पर देखिए, जो नोड्स होता है ना, वही सबसे बड़ा काम का होता है, क्योंकि नोड्स में से ही ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। पहले इस नोड्स में से एक स्मॉल बर्ड आएगी, फिर उससे ब्रांचेस या फिर जो भी आगे को लीव्स है, फ्लावर है, वो बनता है। अब भाई ये बर्ड क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड वर्ड। बर्ड से ही आपके स्टेम से जो जो चीज़ें बनेंगी उसका फॉर्मेशन होता है। एक यंग है ये, ठीक है, यंग और इमेच्योर, यंग एंड इमेच्योर, जिससे आगे के जो भी पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के, उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर एक लीफ बना ली, ये लीफ है। तो कुछ और पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो लीफ और स्टेम, उनके बीच का जो एंगल है, सपोज ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम एक्साइल कहते हैं। ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे एक्साइल। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पर जो इस एक्साइल और लीफ के बीच में जो बर्ड आएगी, सब ये मैं रेड कलर से बना रही हूँ, बर्ड जो आएगी जिससे फिर और चीज़ का फॉर्मेशन होगा या दूसरी लीफ जो निकलेगी, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड।
उसे हम कहेंगे एक्सिलरी बड। क्लियर? जबकि एक्साइल क्या है? लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है। तो यहाँ पर आपने बर्ड देख ली, एक होती है एक्सिलरी बर्ड, दूसरी होती है टर्मिनल बर्ड। दूसरी क्या होगी? टर्मिनल बर्ड। अब टर्मिनल बर्ड का है, ऑब्वियसली जो स्टेम का टर्मिनल वाला पार्ट होगा वहां पर होगी, तो नीचे तो है नहीं, ऊपर में। तो यहाँ पर सपोज स्टेम खत्म होता है तो यहाँ पर होती है टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड। ओके, ताकि स्टेम ऊपर को भी ग्रोथ करेगा, ऐसे तो ग्रोथ करेगा ही, तो ऊपर भी तो ग्रोथ होगी, तभी तो प्लांट्स आपके इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनेंगे। तो यहाँ पर टर्मिनल बर्ड्स की हेल्प से ही पेड़ की लंबाई बढ़ती है, बाकी जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, आपके एक्सिलरी बर्ड की हेल्प से बनते हैं। इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट अप हमारा देखिए की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। स्टेम हम कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत स्टेम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब सेकंड है हमारे यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्टेम क्या है? एक प्रकार से जैसे जो हमारा जो घर होता है उसके जो पिलर होते हैं, सारी चीज़ें उस पर ही आपके कह सकते हो कि डिपेंडेंट होते हैं। तो वही चीज़, तो फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, फंक्शन तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेम का फंक्शन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें, जो मैं पहला पॉइंट ही लिख चुकी हूँ वही आएंगे, क्योंकि स्टेम में ही बाकी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। बियरिंग ऑफ, सारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपको करवा रही हूँ। बियरिंग ऑफ लीफ, शार एंड फ्रूट्स। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए सेकंड पॉइंट है कि स्टेम की हेल्प से ही वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो खाना बनता है, फूड फैक्ट्री जिसे बोला जाता है, वो लीफ होती है। ठीक है, लीफ में मेजर फूड बनता है, तो वहाँ तक जो उसके रॉ मटेरियल हैं, वाटर और मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तो वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? तो स्टेम ही पहुँचाता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। थर्ड पॉइंट देखिए, जब कोई स्टेम, जब छोटा प्लांट होता है तो आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर का होता है। अगर ग्रीन कलर का है तो दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक स्टेम जब रहता है, जब वो धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, उसमें हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है, फिर नहीं होगा। तो जब ये ग्रीन होगा तब ये कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को भी ये परफॉर्म करेंगे। और फोर्थ पार्ट है कि ये कुछ स्टोरेज ऑफ फूड भी करेंगे। स्टोरेज ऑफ फूड। और क्या कर सकते हैं? ये आपका प्रोटेक्शन भी करते हैं। अब प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में स्पाइन्स आ जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन करते हैं। और क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी ये करेंगे। कुछ प्लांट में आपने देखा होगा, उसको हमने प्लग किया, दूसरे उसमें लगाया, तो वो न्यू प्लांट बना लेता। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करते हैं, ये सपोर्ट का काम करते हैं। भाई स्टेम ही नहीं होगा, मकान में अगर आपके पिलर्स नहीं होंगे तो कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? ठीक है, तो वही है आपका सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पूरे प्लांट को। ओके, तो ये आपके मेन फंक्शन हो गए स्टेम के। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मॉडिफिकेशन। तो इसे मैं रफ करने जा रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। मॉडिफिकेशन
ऑफ स्टेम। ओके, अब मॉडिफिकेशन कितने कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन की अगर मैं आप थोड़ा सा ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर है टीटी ने टिकट मांगा ऑस्ट्रेलिया का। हालांकि टीटी ट्रेन में होता है, बट हम याद करने के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो टीटी ने टिकट मांगा ऑस्ट्रेलिया का। तो देखिए क्या आपकी बनेगी यहाँ पे ट्रिक्स। टीटी 1T 2T टिकट मांगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, AUS, ठीक है। अब यहाँ पर T स्टैंड फॉर टेंड्रिल्स, दूसरा T स्टैंड फॉर थॉर्न्स, एरियल, A फॉर एरियल, U फॉर अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, और S फॉर सब एरियल, सब एरियल स्टेम। ओके, तो ये आपकी मॉडिफिकेशन हो गई स्टेम के। नंबर 1 टेंड्रिल्स, नंबर 2 थॉर्न्स, नंबर 3 एरियल, नंबर 4 अंडरग्राउंड, नंबर 5 सब एरियल। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर जरूर नोटिस कीजिएगा। जो आपके फर्स्ट 3 मॉडिफिकेशन हैं, दीज आर टेंड्रिल्स, थॉर्न्स एंड एरियल। ये आपके जो सूट का कंप्लीटली ग्राउंड से ऊपर का पार्ट है, जो हमें विजिबल होता है, ठीक है, वहाँ पर ये मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। वेयर एज अंडरग्राउंड वर्ड से आपको पता चल रहा है, मतलब जो आपकी बीनीथ ऑफ सरफेस है, मतलब अर्थ है, उसके नीचे का पार्ट जो हमें नहीं दिखाई देगा, जब उसको डिग करेंगे तब हमें दिखाई देगा। तो ये आपका अंडरग्राउंड में स्टेम जो होती है, वहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगा उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम। और सब एरियल मतलब जो आधा आपका हवा में है, बट उसका कुछ ना कुछ पार्ट कहाँ अटैच होगा, आपके ग्राउंड में अटैच होगा, तो उसे हम कहेंगे सब एरियल। तो ये बहुत आपके लिए समझाने वाली बात थी। ये आपके 3 क्या होंगे, कंप्लीटली एरियल, मतलब हवा में आपको विजिबल होंगे। ये आपको विजिबल नहीं होगा, अंडर द ग्राउंड होगा। ये दोनों होंगे, कुछ पार्ट इसका एरियल होगा, कुछ पार्ट ज़मीन से टच होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करते हैं। तो टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। अब उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, हेल्प की ज़रूरत होती है, या फिर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या पकड़ने की ज़रूरत होती है, ताकि वो पकड़ के ऊपर चढ़ते जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो स्टेम होती है उसमें सिलेंडर या फिर स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं, जो क्लाइंब करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बताऊँ इस ढंग से, ये पकड़ते, अगर यहाँ पर कोई सपोज ये कोई प्लांट है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई पेड़ होगा तो इसके चारों तरफ से लिपट के ऊपर चढ़ जाएंगे ये, ठीक है, उसको पकड़ के बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। तो आपके टेंड्रिल्स क्या हैं, टेंड्रिल्स सिलेंडर होते हैं एंड आपके स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा इसमें, मैंने क्या कहा, ये क्यों करते हैं ऐसा मॉडिफिकेशन, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट फॉर क्लाइंब, सपोर्ट करने के, फॉर क्लाइंब, चढ़ने के लिए, क्योंकि ये खुद बहुत कमज़ोर होते हैं, इनके पास कोई मजबूत स्टेम नहीं होता है, वुडी स्टेम नहीं होता है, टेंड्रिल्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल हम सबके देखेंगे, पम्पकिन, पम्पकिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर ग्रेप्स है। ओके, तो ये टेंड्रिल्स की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए। तो टेंड्रिल्स ये है, सिलेंडर मतलब पतले हैं, स्पाइरली कॉइल्ड हैं, ठीक है। अब सेकंड आती है आपकी थॉर्न्स। ओके, एक पॉइंट और यहाँ पर स्किप हो रहा है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सिलरी वर्ड से होता है, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड, डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स। ओके, अब सेकंड चीज़, जो आपके थॉर्न्स होते हैं ये भी जो डेवलप होते हैं वो एक्सिलरी बर्ड से ही होते हैं। दीज आर ऑल्सो
ये इसके पॉइंट हो गए, ये इसके पॉइंट। डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। दूसरी चीज़ थॉर्न्स, जिस मतलब समझ रहे हो आप, थॉर्न्स मतलब स्पाइक्स। तो यहाँ पर जो आपके स्टेम होते हैं या फिर लीफ होती है वो आपके मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न्स में, ठीक है। जो लीफ होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, या फिर स्टेम, लीफ नहीं होगा स्टेम, क्योंकि हम स्टेम का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। स्टेम आपकी मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, स्पाइंस में, ठीक है। स्टेम होगी, लीफ नहीं होगी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, स्टेम, क्योंकि मॉडिफिकेशन हम स्टेम का कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके कांटे, आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो आपकी सिट्रस में और बोगेनवेलिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा थॉर्न्स भी खत्म होता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है एरियल, ओके। अब एनसीईआरटी बुक में क्लियरली ये लिखा है जो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होता है वो एरिड रीजन में पाया जाता है। एरिड रीजन इन द सेंस जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता है, जैसे कि डेजर्ट। तो ये कहाँ पर होगा ये मॉडिफिकेशन, एरिड रीजन में, पहला पॉइंट एरिड रीजन में ये पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर स्टेम होती है वो आपकी मॉडिफाई हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल भी फ्लैटेंड, या फिर वो मॉडिफाई हो जाती है फ्लैशी पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैशी या फिर फ्लैटेंड पार्ट, जो आपको फ्लैटेंड पार्ट बनाता है वो होता है अपनशिया। इसका एग्जाम्पल है अपनशिया, और फ्लैशी का एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। अपनशिया कैसा होता है आपका, ऐसे करके देखो स्टेम ऐसे बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लीव्स होती है वो कांटे बन जाते हैं। लीव्स किस में डेवलप हो जाएंगी, स्पाइक्स में। जो लीव्स होंगी वो स्पाइक्स बनाएंगी या फिर स्पाइंस बनाएंगी। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड स्टेम। ये थोड़ा सा लेंदी है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में अगेन ट्रिक है, ट्रिक का हम यहाँ पर सहारा लेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम के लिए ट्रिक है आपकी TRCB, ठीक है। ट्रिक नहीं है एक्चुअली, पहले लेटर मैंने ले लिए हैं, TRCB, ठीक है। T फॉर है यहाँ पर ट्यूबर्स, R फॉर है यहाँ पर राइजोम, C फॉर है यहाँ पर कॉर्म, B फॉर है यहाँ पर बल्ब, ओके। अब ट्यूबर्स देखिए, पहली बात तो अंडरग्राउंड स्टेम है, हमें बाहर से विजिबल नहीं होगा, डिग करके देखेंगे तब। तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड स्टेम है मीन्स जो रूट है उससे जस्ट एबव वाला पार्ट, वहाँ पर फूड स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ट्यूबर्स। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पोटैटो, ओके। दूसरा है राइजोम। राइजोम में भी सेम चीज होती है, ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो राइजोम में के जो भी आपका फूड स्टोरेज होता है वो आपकी सरफेस के बीनीथ के हॉरिजॉन्टली होगा। जैसे आपकी सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसी के ये प्लांट है, तो ऐसे करके सपोज ये आपका राइजोम का एग्जांपल, तो जैसे ही आपके सरफेस है उसी के हॉरिजॉन्टली वो ग्रोथ करता है, तो दीज आर कॉल्ड राइजोम्स। तो ये आपका क्या कर लिख सकते हैं हम, ग्रोथ हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये ग्रोथ करेंगे आपके अर्थ, मतलब किसके, उसमें अर्थ की जो सरफेस है उसके कंपैरिजन में। एंड इसके एग्जाम्पल हो गए, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया टर्मरिक, और सेकंड एग्जाम्पल हो गया जिंजर, अदरक, ठीक है, ओके। थर्ड है आपका कॉर्न। ये भी आपके अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोरेज होता है, लेकिन वो ग्रोथ कहाँ को करता है, आपके सीधे नीचे को, ठीक है। मीन्स आपकी ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ वर्टिकली, सीधे नीचे को। ग्रोथ कहाँ को होगी, वर्टिकली, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सी फॉर कॉम, सी फॉर कॉल्चिकम, इसका एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ईजी है, कॉल्चिकम। ओके, ये भी खत्म होता है। अब बल्ब, बल्ब मतलब जैसे लाइट होती है ना, बल्ब, बल्ब का जैसा, तो यहाँ पर स्टेम जो होती है वो रिड्यूस होके डिस्क लाइक या फिर स्केली लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है। जैसे आपने एग्जांपल देखा है अनियन में, अनियन में देखा आपने कैसे डिस्क लाइक एक के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके किस में रिड्यूस हो जाएगी, स्टेम, स्टेम रिड्यूस टू, स्टेम रिड्यूस्ड इन डिस्क एंड स्केली लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करें तो अनियन, अनियन एंड दूसरा है आपका गार्लिक। गार्लिक में भी देखो छोटे छोटे क्या आ जाते हैं, बबलेट्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जो कलियां होती हैं बबलेट्स, वहाँ पे भी वो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, वो रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा अंडरग्राउंड स्टेम भी खत्म होता है। अब लास्ट है आपका सब एरियल। सब एरियल मतलब जो आपकी हवा में भी है और कुछ पार्ट उसका ग्राउंड में भी है, और यहाँ पे वाटर में भी होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए इसकी आपकी ट्रिक है, जब बच्चा बीमार होता है, बीमार मतलब पेट में दर्द वगैरह होता है, तो उसको क्या, किसका सॉल्यूशन पिलाया जाता है, ORS का। तो यही यहाँ पे ट्रिक भी है हमारी, ORS, बस हमने एक S और लगा देना है, ठीक है, ORS। तो O मतलब ऑफसेट, R फॉर रनर्स, S फॉर सकर्स, और S, दूसरा S फॉर स्टोलोन्स। तो ये आपके 4 हो गए। देखो कितनी इजी ट्रिक थी, ORS, ठीक है। ओके, अब ऑफसेट क्या है, सबसे पहली बात, ये जो आपका मॉडिफिकेशन पाया जाता है वाटर में पाया जाता है, वाटर में, ठीक है, वाटर में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल लर्न करना भी बहुत ईजी है। इसका एग्जाम्पल होता है वाटर हाइसिंथ। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वाटर हाइसिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। अब लेकिन ये मॉडिफिकेशन होता है कैसा है उसको समझ लेते हैं। जैसे आपका ये वाटर है, ये आपका वाटर हाइसिंथ है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन बनाएगा इस टाइप का, और दूसरा यहाँ पर प्लांट होगा ऐसे, ठीक है। ये जो मॉडिफिकेशन है एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑफसेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर हाइसिंथ, जिसका जो आपका नेम होता है वो होता है इक्खोर्निया, इक्खोर्निया, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ करता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, अब दूसरा है रनर्स। रनर्स में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल अगर हम पहले देख लें तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है इसका ग्रासेस। अब देखो ग्रास कैसी होती है, इस टाइप से होती है ना। अब बीच बीच में आपने देखा होगा जो आपके ग्राउंड में ग्रास होगी वो ऐसे खुली नहीं रहती है, उनके बीच बीच में नोड्स में जड़ें निकली होती है जो ग्राउंड से अटैच्ड होती हैं। कहा था ना मैंने, आपका विजिबल भी है, दिख रहा है, और लेकिन प्लस वो ज़मीन से अटैच्ड है। तो दीज आर कॉल्ड रनर्स, ठीक है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, भाग रहे हैं बिल्कुल, इस टाइप से रनर्स। अब है आपका सकर्स। सकर्स में क्या होता है, देखिए सकर्स में ये कोई आपका प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट्स है, यहाँ पर से कोई रूट्स नहीं आ गई, ओके, यहाँ पर नया प्लांट आ गया, इधर को रूट से इधर को नया आ गया, तो इसे इस टाइप की जो मॉडिफिकेशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, सकर्स। इसका एग्जाम्पल है आपका पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। सकर्स अगर आपको पता चल गया तो रनर्स भी आपको इजीली पता चल जाएगा। तो रनर्स क्या होते हैं आपके, नहीं स्टोलॉन, सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया। स्टोलॉन क्या होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, आपका जैसे ये प्लांट है
तो इसकी ये जड़ें हैं, इसकी कोई आपकी रूट स्टेम निकलेगी, वो सीधे अंदर बना चले जाएगी और यहाँ पे नया प्लांट बनाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होगा उसे हम कहते हैं स्टोलॉन। स्टोलॉन के एग्जाम्पल्स होते हैं मिंट, अभी कभी आपके अगर मिंट लगा होगा तो उसको जरूर देखना, मिंट एंड जैस्मिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी कंप्लीट कर दिया है और साथ ही साथ जो आज का वीडियो लेक्चर है बेस्ड ऑन स्टेम वो भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, मॉडिफिकेशन स्टेम आपके 5 टाइप्स का है। टीटी ने टिकट मांगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो TTAUS टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, एरियल, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरिया। और याद करने से पहले इस जरूर सोच लेना ये 3 हमें बिल्कुल विजिबल होते हैं, एबव द ग्राउंड पाए जाते हैं, जबकि ये आपका अंडर द ग्राउंड होगा, ये आपका ऊपर भी होगा और बस आपके अर्थ सरफेस से भी अटैच्ड होगा और वाटर में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, कुछ तो समझ में आया होगा, और लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको कम्प्लीटली समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली रूट खत्म हो गया, स्टेम खत्म हो गया, अब बारी आएगी लीव्स की। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।